दोस्तों, अगर आप ट्रेन से सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो भारतीय रेलवे का सर्कुलर जर्नी टिकट आपके हजारों रुपए और आपका टाइम बर्बाद होने से बचा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय रेलवे के सर्कुलर जर्नी टिकट के बारे में। हालांकि इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि सर्कुलर जर्नी टिकट को बुक करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन ये टिकट आपको कैसे बुक करना है और कहां पर बुक करना है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, दरअसल अगर हम बात करें कि सर्कुलर जर्नी टिकट होता क्या है, तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता लगता होगा कि ये एक सर्कुलर टिकट है। यानी कि दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि एक यात्री दिल्ली से जयपुर जाता है, फिर वो यात्री जयपुर में रुकता है, वहां पर घूमता है, उसके बाद वो जयपुर से उदयपुर जाता है और वो व्यक्ति उदयपुर में भी घूमता है और रुकता है और उदयपुर में रुकने के बाद और घूमने के बाद दोबारा से वो व्यक्ति ट्रेन से अहमदाबाद जाता है और इसके बाद वो अहमदाबाद में भी रुकता है और वहां पर भी घूमता है और लास्ट में वो व्यक्ति अहमदाबाद से मुंबई जाता है और लेकिन मुंबई में रुकने और घूमने के बाद वो व्यक्ति वापस ट्रेन से दिल्ली लौट जाता है। और मान लीजिए कि इस यात्री को रेलवे के सर्कुलर जर्नी टिकट के बारे में पता नहीं होता है। आपको बता दे कि इसी कारण से ये यात्री सबसे पहले करता ये है कि ये दिल्ली से जयपुर का टिकट बुक करता है, फिर जयपुर से उदयपुर के लिए, फिर उदयपुर से अहमदाबाद के लिए, फिर अहमदाबाद से मुंबई के लिए और लास्ट में ये यात्री मुंबई से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक करता है। कुल मिलाकर अब आपको ये बता दे कि ये यात्री अलग अलग जगह घूमने के लिए 4 से लेकर 5 बार टिकट बुक करता है, जिसमें इस व्यक्ति का ज्यादा खर्चा भी हो जाता है। इसके अलावा टिकट बुक करने में इस यात्री का काफी ज्यादा टाइम भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर इस यात्री को रेलवे के सर्कुलर जर्नी टिकट के बारे में पता होता तो ये यात्री अपना पैसा और अपना टाइम बर्बाद होने से बचा पाता, क्योंकि अगर बात करें सर्कुलर जर्नी टिकट के बारे में तो ये एक ऐसा टिकट होता है जिसको लेने के बाद आप 56 दिनों तक ट्रेन से सफर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सर्कुलर जर्नी टिकट 56 दिनों तक वैलिड रहता है। अब दोस्तों, आपको ये बता दे कि सर्कुलर जर्नी टिकट में होता ये है कि जिस स्टेशन से आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं और लास्ट में आपको उसी स्टेशन पर वापस आना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए बताया कि अगर आप अलग अलग शहरों में यानी कि आप अलग अलग जगह घूमना चाहते हैं वो भी एक टिकट पर, तो उसके लिए आप रेलवे के इस सर्कुलर जर्नी टिकट को ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सर्कुलर जर्नी टिकट में होता यह है कि आप जिस रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करते हैं वापस आपको उसी रेलवे स्टेशन पर आना पड़ता है। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि अगर आपने दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करी, उसके बाद आप जयपुर गए, फिर जयपुर से आप उदयपुर गए, उसके बाद आप उदयपुर से अहमदाबाद गए, फिर आप अहमदाबाद से मुंबई गए और फिर लास्ट में आपको मुंबई से ट्रेन पकड़कर दिल्ली आना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, आप सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट लेने के बाद आप 8 अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर रुककर किसी दूसरे ट्रेन में सफर कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं सर्कुलर जर्नी टिकट के कुछ बड़े फायदे के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बताया था कि अगर आप अलग अलग रेलवे स्टेशन के लिए अलग अलग टिकट बुक करेंगे तो उसमें आपका खर्चा ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप सर्कुलर जर्नी टिकट बुक करेंगे तो ये टिकट आपको सस्ता पड़ सकता है। इसके अलावा आपको ये बता दे कि इस टिकट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप
एक ही टिकट पर अलग अलग जगह यानी कि अलग अलग शहरों में घूम सकेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको अलग अलग शहरों में घूमने के लिए हर बार अलग अलग टिकट बुक नहीं करना पड़ेगा। अब अगर बात करें कि सर्कुलर जर्नी टिकट कहां पर मिलता है और कैसे मिलता है, तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए ये बता दे कि सर्कुलर जर्नी टिकट को सीधे आप रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस टिकट को लेने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको अपना पूरा रूट प्लान तैयार करना होगा कि किन किन शहरों में आपको घूमना है और इसके अलावा आपको किस किस मार्ग पर ट्रेन से सफर करना है। उसके बाद आपको अपना रूट प्लान लेकर आपको अपने प्रमुख रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। वहां पर आपको डिवीजन कॉमर्शियल मैनेजर या संबंधित स्टेशन मैनेजर से आपको संपर्क करना होगा। इसके बाद आपको वहां पर अपने यात्रा मार्ग की पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे कि आपको किन किन रेलवे स्टेशन पर रुकना है और किस डेट में आपको ट्रेन से सफर करना है, और इसके अलावा ट्रेन के किस कैटेगरी यानी कि आपको ट्रेन के किस कोच में सफर करना है, और आपके द्वारा दी गई यात्रा की जो पूरी जानकारी है उसके अनुसार आपका जो किराया होगा यानी कि जो कुल यात्रा का किराया होगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद आप स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से सर्कुलर जर्नी टिकट खरीद पाएंगे और इसी प्रकार से दोस्तों आप सर्कुलर जर्नी टिकट लेकर अलग अलग जगहों पर एक ही टिकट के साथ सफर कर सकेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।